वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कि हमने पिछले वीडियो में वर्ल्ड मैप से जो क्वेश्चन का टॉपिक रह गया था उसे आज कवर करने वाले हैं। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए, वरना ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है आपको। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि वर्ल्ड मैप देखा, जिसमें कि सार्क से हमने रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को समझा था, जिसे वर्ल्ड मैप में फिगर के हिसाब से हमने समझा था। तो आज के टॉपिक में हमारा जो बच गया था वो बांग्लादेश था। तो बांग्लादेश के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, तो चलिए एक हल्का सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था। जैसे कि आप सब देख सकते हो हमारे सामने एशिया है, जो कि एशिया का मैप है। इसमें हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था जो कि भारत के आसपास जो देश है वो अपने साथ एक व्यापार करने के लिए एक संगठन बनाए हुए हैं, जो कि सार्क है। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी सार्क का स्थापना। तो इससे हमने कुछ क्वेश्चन जाने थे, जिसमें 8 देश हैं। सार्क में 8 देश हैं, जो कि 8 देशों में से एक देश है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो जिसमें से हमने सारे टॉपिक को जान लिया था, नेपाल तक और भूटान जान लिया था, और हम लोग का टॉपिक बच गया था जो कि बांग्लादेश। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं, बांग्लादेश के बारे में जानने वाले हैं। क्या हुआ था कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था और बांग्लादेश का जो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबे तक चलेगा, इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग अलग से देखने वाले हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये रहा आपके सामने बांग्लादेश का मैप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ टॉपिक जो कि हाईलाइटेड किए गए हैं, इसे आप अपने मैप में देखिएगा और इससे रिलेटेड हम बताने वाले हैं, तो सारे टॉपिक को नोट करिएगा। तो चलिए देखते हैं। बांग्लादेश सबसे पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश क्या था? सबसे पहले पूर्वी पाकिस्तान था, जो वर्तमान में आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वह पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1800 में हुआ था। 1914 से 1800 में। ये रहा आपके सामने कुछ टॉपिक, जो कि 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और उसके बाद से शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था हमारा 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चला था। तो क्या हुआ था ना कि 1905 में अंग्रेजों ने 1905, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ये है, 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को 2 पार्टों में विभाजित किया। जैसे कि कह सकते हैं कि बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में बांग्लादेश का विभाजन हो गया। 1905 में बांग्लादेश का विभाजन हुआ। जैसे कि अंग्रेजों ने बांग्लादेश को 2 पार्टों में विभाजित किया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। जैसे कि हमारा बांग्लादेश है और इस साइड भारत है। तो भारत में वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है वह इसी का पार्ट था, जिसे कि 1905 में इसको विभाजित कर दिया गया और इसको कई पार्टों में बांटा गया। जैसे कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल थे, 2 पार्टों में विभाजित हुआ, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में। तो जो पश्चिम बंगाल था वह हमारा वही रह गया। पश्चिम बंगाल जो हमारा बटा था वो पश्चिम बंगाल ही रह गया। और जो पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल हमारा क्या बन गया? वो बंगाल बन गया है, जो कि पूर्वी है, तो पूर्वी पाकिस्तान बना। जो कि अंग्रेजों ने बांग्लादेश को 2 भागों में बांटा था, विभाजित किया था। तो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, वही जो कि पूर्वी बंगाल आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान बना। जो हमारा पूर्वी बंगाल था वही आगे चल के पूर्वी पाकिस्तान बना और फिर बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश ये जो बना है वर्तमान में, बांग्लादेश आप जिसे देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसका टर्म बहुत कर्मों के बाद आया है। जैसे कि पहले पूर्वी बंगाल बना, पश्चिमी बंगाल बना। तो पश्चिमी बंगाल जो है अभी तो वैसे कि वैसे ही है, बट जो पूर्वी बंगाल है वह पूर्वी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान बना, फिर पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना है। तो यह कितने तौर पे हुए हैं, कितना लंबा टर्म इसका रहा है, कैसे इसका विभाजन हुआ, कैसे मतलब इसका बार बार नाम चेंज होता गया, इस सब को हम देखेंगे अच्छे से। जो कि सबसे पहले इसमें आप लोग कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। यहाँ पे फिगर में आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। ढाका, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है, राजधानी है ढाका। बांग्लादेश का राजधानी क्या है? ढाका है।
और यहाँ पे नीचे ही ढाका के नीचे ही देख सकते हो जो कि नारायणगंज है। नारायणगंज जो कि जूट की सबसे बड़ी मंडी है। नारायणगंज शहर जो है जूट की सबसे बड़ी मंडी है। ढाका और नारायणगंज दोनों शहरों में क्या होता है कि जूट का बहुत बड़ा मंडी लगता है और ये जूट का बहुत बड़ा मंडी है। जैसे जूट को हम क्या कहते हैं, पटसन कहते हैं, जूट को पटसन भी कहते हैं। तो जूट का सबसे बड़ा मंडी लगता है कहाँ पे, ढाका में और नारायणगंज में। तो ये दोनों मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगला जो है इसके नीचे आप देख सकते हो चिटगांव है। चिटगांव को भी हाईलाइट कर लीजिए। जो कि चिटगांव क्या है, चिटगांव एक बंदरगाह है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो चिटगांव है। क्वेश्चन आएगा कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो चिटगांव है। तो चिटगांव से रिलेटेड बहुत पॉइंट है। जो कि चिटगांव को क्या हुआ था ना कि चाइना वाले ने कब्जा किया। चाइना वाला यहाँ पे मतलब खरीदना चाह रहा था। ये चिटगांव सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इससे नीचे आप देख सकते हो कोकस बाजार है। कोकस बाजार जो कि आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। कोकस बाजार किस लिए फेमस है, कोकस बाजार यह यहाँ का बाजार है। दूसरा कोकस बाजार है। क्वेश्चन में आएगा कि कोकस बाजार कहाँ पे है, तो कोकस बाजार बांग्लादेश में है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे नीचे पे साइड में फिगर में, आई होप आप सबको दिख रहा है। हाँ, तो ये रहा न्यू मोर द्वीप जो कि भारत में है। न्यू मोर द्वीप से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन बन सकते हैं। जो कि न्यू मोर द्वीप भारत में ही है, लेकिन बांग्लादेश कहता है कि नहीं मेरा है। तो यह क्या है कि विवादित है। यह न्यू मोर द्वीप जो कि भारत में है लेकिन बांग्लादेश मानता नहीं है, तो इसलिए विवादित है। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, जो कि समझौता यह था कि ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो इसका समझौता इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों के बीच में समझौता क्या हुआ, समझौता हुआ कि ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, तो यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, तो कोई तरह का भी इससे विवाद नहीं होगा। तो न्यू मोर द्वीप क्या है, विवादित है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। जो कि यहाँ पे चिटगांव है। चिटगांव को एक बार क्या की चाइना खरीदना चाह रहा था, तो बांग्लादेश से मतलब भारत वालों ने कहा कि मतलब क्यों मतलब चाइना को दे रहे हो, अपने दुश्मन को दे रहे हो, तो पैसे की जरूरत है तो हमसे बोलो, हम दे रहे हैं। तो बांग्लादेश ने नहीं सुना। बांग्लादेश क्या किया कि चाइना को दे दिया। और चाइना को साजिश था जो, तो चाइना ने क्या किया, चाइना मतलब वहाँ पे बनाया अपना सारा जहाज वहाज रखने के लिए। उसका साजिश ये था कि यहाँ पे नौसेना आर्मी उर्मी रख के इन लोगों के ऊपर कमांड करेंगे। तो एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया पहले। तो बांग्लादेश ने कहा कि यहाँ पे सब कुछ रहेगा, आप भी काम करिएगा हम भी काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी तरह का सेना, नौसेना, आर्मी कोई भी नहीं रहेगा। तो फिर मतलब चाइना का सारा साजिश फेल हो गया। तो चिटगांव से ये मेन इंपॉर्टेंट है। चिटगांव को मतलब कौन खरीदा है, तो चाइना खरीदा है। निकलती है यहाँ पे आप भारत में देख सकते हो तीस्ता नदी निकलती है, जो कि ये एक राजनीतिक पॉइंट है। भारत से जो तीस्ता नदी निकलती है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी ने कहा, जो पश्चिम बंगाल की हैं ममता बनर्जी ने कहा कि इस पानी को हम क्या करेंगे कि ऐसे रोट ले लेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे। तो जो यहाँ पे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में भी हैं, कौन है, शेख हसीना है, जो कि वो बोले कि क्यों आप रोकेंगी। तो उस बात पे मोदी जी ने समझाया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझाया कि ममता बनर्जी को कि आप क्यों मतलब फालतू को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे कोई भी रिश्ता बिगाड़ रही हैं, इसमें क्या रह गया। तो ये सब मतलब राजनीतिक चलता रहता है कि पानी इधर नहीं जाने देंगे, नदी इधर रुक लेंगे, तो ये सब टॉपिक आते रहते। सो फ्रेंड, इसमें इतना ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हम इतना ही याद रखेंगे। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, ढाका है। और यहाँ पे एक शहर है नारायणगंज। और ढाका में क्या होता है, यहाँ पे जूट जो कि पटसन बहुत ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पे मंडी है, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे चिटगांव है, जो कि चिटगांव की इसलिए फेमस है, चिटगांव एक बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, चिटगांव है, ये इम्पोर्टेंट है। और नीचे आप देख सकते हो, जो कि फिगर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे कॉस बाजार है, यहाँ पे कॉस्क बाजार है। तो क्वेश्चन आएगा कि बांग्लादेश में कौन सा बाजार है, कॉक्स बाजार है। इधर आप देख सकते हो न्यू मोर द्वीप है, भारत में, ये विवादित है, इसके बारे में हमने बताया। बंगाल देश का विभाजन हुआ तो यह बहुत विवाद हुआ, बहुत सारे झगड़ा हुए, बहुत सारी लड़ाई हुए। इसमें टीम बनाया था जिसे मुक्ति वाहिनी कहा जाता था, जिससे कि पाकिस्तानियों वालों से लड़ने के लिए उन लोगों ने अपना एक टीम बनाया था, मुक्ति वाहिनियों, जिसे कि मुक्ति वाहिनियों को भारत वालों ने सपोर्ट करके
इसको जिताने में मदद किया और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। तो जो पाकिस्तान वाले बांग्लादेश पे अत्याचार किए थे और उसको सहायता किए भारत वालों ने, उस समय बहुत से झगड़े हुए, विवाद हुए, जिस कारण से ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबा है, जिसमें कि बहुत तरीके से मतलब लोगों ने अपना अपना हक करने लगा, जैसे कि कब्जा करने लगा। तो ये स्टोरी पे हम नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि भारत वालों ने बांग्लादेश को बंटवारे में बहुत मदद किया, उनसे पाकिस्तान वालों से भारत वालों ने बचाया, और जिसमें कि पाकिस्तान वालों को हरा दिया गया, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि 93,000 सैनिक ने सरेंडर किया हुआ है। तो वो बांग्लादेश का ही स्टोरी में है। बांग्लादेश के जब विवाद हुआ था तो उसी में पाकिस्तान के 93,000 सैनिक ने सरेंडर किया हुआ था। तो यह बहुत विवादित मतलब मुद्दा है, जिसे कि हम नहीं बताएंगे, आप सब देखेंगे तो कोई भी क्लास में कोई भी टीचर पढ़ा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बांग्लादेश से हमारा टॉपिक इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अगले टॉपिक में वर्ल्ड मैप से, जो कि हम अगले टॉपिक में एशिया के दूसरे पार्ट को देखेंगे, जो कि मैप के हिसाब से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।